नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 26 सितंबर को एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो सेकंड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है, इससे संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, इन सभी का आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी वेलूर मठ की स्थापना। वेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। जो वेलूर मठ है वो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मुगल सम्राट बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमरायपुरम के शिवरामन एक खिलाड़ी हैं। तो किसके खिलाड़ी हैं? ये जो शिवरामन है ये मृदंग के खिलाड़ी हैं, मृदंगम। तो डॉक्टर उमरायपुरम काशी विश्वनाथ शिवरामन कर्नाटक के मृदंग विद्वान हैं। उन्होंने 2001 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कला निधि से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2010 को उन्हें देश के 61वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के दूसरे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2010 में केरल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, केसलिंग का संबंध किस खेल से है? तो केसलिंग है, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो ये शतरंज के संबंधित है केसलिंग। शतरंज में केसलिंग एक सामान्य चाल है जो अपनी कई अलग अलग क्रियाओं के लिए अनुमति देती है। शतरंज और केसल शब्द के बीच एक संबंध है। केसलिंग के रूप में जाने वाली शतरंज चाल में एक खिलाड़ी राजा को उसी रैंक पर एक कुश्ती की दिशा के दो वर्गों में आगे बढ़ाता है, फिर किश्ती को उस वर्ग में आगे बढ़ाता है जिसे राजा ने पार किया है। शतरंज में एक अनोखी चाल केसलिंग चाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुषाण के द्वारा किया गया था। जो मथुरा शैली है इसका प्रारंभ मथुरा कला विश्वविद्यालय को कुषाण द्वारा भारत में पेश किया गया था। मथुरा कला विद्यालय मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी है, इसके दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित की गई थी। जो शासनकाल था वो कनिष्क का था, कुषाण शासक कनिष्क था, उसके शासनकाल में ये इसको स्थापित किया गया था मथुरा कला विद्यालय को। 4 जैन जिन्हों की सर्वोत्तम भद्रिका कवि मथुरा शैली की एक विशेषता है। बुद्ध, यक्ष यामिनी, शिव, वैष्णव देवताओं की छवियां और चित्र मूर्तियां बहुतायत से पाई जाती हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गेम 2022 में किसने 6 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था? तो हर्षिका रामचंद्र ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 6 गोल्ड मेडल थे। नेशनल गेम में 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेना की टीम टॉप पर रही है। भलिद्री ट्रॉफी अपने नाम की 14 साल की हर्षिका का पहला नेशनल गेम था जिसने उन्होंने 6 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते। वह 23 साल में कर्नाटक की पहली एथलीट है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का रैंक क्या है? तो श्रीलंका में मानव विकास सूचकांक कुल 191 देश हैं, जिसमें श्रीलंका का स्थान 73वां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 21-22 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका 191 देशों में 73वें स्थान पर है। इसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना दिया है।
अगला क्वेश्चन है, मुंबई के बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया था। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए नौवा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर किस फाइलम से संबंधित है? तो ये आर्थोपेडा संघ के संबंधित है। ऑर्थोपेडा संघ से संबंधित है। कीट ऑर्थोपेडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए थे? तो 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और पशु पालक हैं उनकी आय में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पवनमुखी जो ढाल है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा आमतौर पर पवनमुखी ढाल पर होती है। जब आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ऊंचाई पर पहुंचने पर ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरती हैं। इस प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं। यदि सरकारी जो राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। जब किसी सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व व्यय से तात्पर्य सरकार द्वारा किए जाने वाले दैनिक परिचालन खर्चों से है, जैसे कि वेतन, पेंशन, ऋण पर ब्याज भुगतान है। राजस्व प्राप्तियां वह धनराशि हैं जो सरकार को संचालन के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान कर संग्रह और अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं। राजस्व घाटे का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सरकार की अपनी कमाई सरकारी विभागों को चलाने और सेवाओं के प्रावधानों की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अमेरिका से कौन कौन से लिए थे? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष, ये सभी यूएसए से संविधान से लिए गए थे। तो ब्रिटेन के संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जो जर्मनी का संविधान है वहाँ से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो लिया है जर्मनी के संविधान से। और जो जापान का संविधान है वहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संशोधन की प्रक्रिया ली है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, रोटेला पंडुगा किस राज्य का त्यौहार है? तो यह आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। रोटियां की ईद या रोटेला पंडुगा एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है जो नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, भारत में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में दरगाह में दफन 12 शहीदों के उर्स यानी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लोर टैंक में रोटियों का आदान प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम अवधि है वह गुलजारीलाल नंदा हैं। सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो गुलजारीलाल नंदा हैं। इन्होंने अपने नाम किया है रिकॉर्ड। जो प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। गुलजारीलाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। उन्होंने मात्र 13 दिनों तक इस पद को संभाला था।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सिर्फ 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम समय रहे थे। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक को लटकाया गया है, वह घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करता है? उत्तर की ओर इंगित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। जब स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो चुंबक खुद को संरेखित करता है ताकि इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के साथ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक की तरफ व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिब्बत की त्यांगपो नदी को कहा जाता है। दो त्यांगसो नदी है, त्यांगपो, वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमानों पर मुक्त होने वाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। यारलुंग जांगबो बहु जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके ऊपरी भाग का तिब्बती नाम है यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो को यारलुंग त्यांगपो भी कहा जाता है। यारलुंग त्यांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो सुबनगिरी हैं, कामेंग है, मानस है, लोहित है, तिस्ता है और संकोश है। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में असमिया कवि को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो कवि कौन थे जिसे 2019 में असमिया कवि हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका हैं। असमिया गायक भूपेन हजारिका बंगाल और बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय थे। असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। सुंदाकंठ के नाम से लोकप्रिय हैं जिनका अर्थ होता है कोकिला। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से अमेरिका के अंदर की थी, लाला हरदयाल के द्वारा। तो दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी सेकंड शिफ्ट में संभावित क्वेश्चन से सभी आज क्लास में करवा दिए गए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।